नमस्कार, देवभूमि लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। नेता प्रतिपक्ष और उत्तराखंड कांग्रेस की वरिष्ठ नेता इंदिरा हृदयेश का आज हार्ट अटैक आने से निधन हो गया। सुबह उन्हें गंभीर हालत में दिल्ली के एक अस्पताल में एडमिट करवाया गया था। कांग्रेस की कद्दावर नेता की मौत से पार्टी को बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि वो दिल्ली में कांग्रेस संगठन की बैठक में शामिल होने पहुंची थी, जहां पर सुबह उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई। इसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उनका निधन हो गया। कुछ समय पहले ही नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश कोरोना से उभरी थीं और उनकी हार्ट संबंधी सर्जरी भी हुई थी। इंदिरा हृदयेश के निधन पर संपूर्ण राजनीतिक जगत में शोक की लहर दौड़ गई। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उनके निधन पर दुख जताया। उनके शव को उत्तराखंड ले जाने की तैयारी की गई और निधन पर सीएम तीरथ, पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, मदन कौशिक समेत कई नेताओं ने ट्वीट कर दुख जाहिर किया। तो ये अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल सीएम तीरथ सिंह रावत की ओर से ट्वीट किया गया है। साथ ही मदन कौशिक, त्रिवेंद्र सिंह रावत, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, मायावती, इन सभी नेताओं ने ट्वीट करते हुए श्रद्धांजलि इंदिरा हृदयेश को दी है। और जैसे ही उनके निधन की खबर राजनीतिक गलियारों में फैली, चारों तरफ शोक की लहर दौड़। हृदयेश जी नहीं रही, सहसा इस समाचार पर विश्वास नहीं होता। कल तक हम शांत थे। कांग्रेस को उत्तराखंड में कैसे मजबूत किया जाए, उसके लिए विचार विमर्श कर रहे, कार्य योजना बना रहे। और अभी अभी खबर आई है कि क्रूर काल ने इंदिरा हृदयेश जी को हमसे छीन लिया। कांग्रेस की मूर्धन्य नेता इंदिरा हृदयेश, संघर्षरत जनता की, शिक्षकों की आवाज इंदिरा हृदयेश, हल्द्वानी उत्तराखंड की जनता की एक लगनशील सेविका इंदिरा हृदयेश और कांग्रेस की शीर्षस्थ नेता इंदिरा हृदयेश, एक अनूठा व्यक्तित्व इंदिरा हृदयेश, विद्वता की प्रतीक इंदिरा हृदयेश, संसदीय विधा की मर्मज्ञ इंदिरा हृदयेश। इनका जाना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। इंदिरा जी का निधन हम सब के लिए एक बहुत बड़ा आघात है। उत्तराखंड के विकास में उनका एक बहुत बड़ी भूमिका रही, उनका योगदान रहा। वो संसदीय परंपराओं की मर्मज्ञ थी और वित्त मंत्री के रूप में उनका सराहनीय कार्यकाल रहा। आज उनके निधन से उत्तराखंड की राजनीति में एक शून्य सा पैदा हो गया है। राज्य को बहुत बड़ी क्षति हुई है। इंदिरा जी कांग्रेस की नेता तो थी, वो इस राज्य की सबसे सीनियर लीडर थी, सबसे तजुर्बेकार नेता थी। 50 वर्ष का संसदीय तजुर्बा जिस नेता को है, उत्तराखंड के अंदर कोई ऐसा नेता ही नहीं। 30 वर्ष तो उत्तर प्रदेश में अपर हाउस की मेंबर रही। राज्य बनने से लेकर अब तक वो 3 बार विधानसभा की सदस्य भी रही, 10 साल मंत्री भी रही और अब नेता प्रतिपक्ष थी। उनके अंदर जो गहराई थी, उनके अंदर जो ज्ञान था, उनके अंदर जो क्षमताएँ थी, प्रशासनिक क्षमताएँ थी, वो किसी नेता के अंदर इस प्रदेश के अंदर नहीं। आज की तारीख में किसी नेता को ये अगर मुख्यमंत्रियों को नाम लेकर के बुलाने का अधिकार था तो इंदिरा जी को ही था। चाहे वो तीरथ सिंह जी हों, चाहे वो त्रिवेंद्र सिंह जी रहे हों, चाहे वो निशंक जी रहे हों, चाहे विजय बोगड़ा रहे हों, हरीश रावत जी रहे हों, तिवारी जी को छोड़ करके वो सारे नेताओं से ऊपर थे। और मैं समझता हूँ कि उनका जाना बहुत बड़ी क्षति पूरे राज्य को है। उनका जो तजुर्बा था, एक्सपीरियंस था, चाहे वो वित्त मंत्री रही हो, चाहे वो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर रही हो, किसी विभाग की मंत्री रही हो, मंत्री न रही हो। भी नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश जी नहीं रही हैं, जैसे हमने सुना है, तो कांग्रेस पार्टी में शोक की लहर पूरे में चल गई है। और वो क्षति हम कभी पूरी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको 40-45 साल का जो अनुभव था और पूरे प्रदेश को चलाने में, और जिन्होंने नरेंद्र तिवारी जी के साथ मिलकर काम किया और पूरे प्रदेश में जो लहर चलाई उन्होंने विकास कार्यों की, वो भुला नहीं सकते। आज तिवारी जी के और इंदिरा जी के काम सब दिखने को आते हैं।
हमारे साथ संवाददाता तारा जोशी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर अधिक बातचीत के साथ। तारा, फिलहाल आप ताजा अपडेट बताइए, इंदिरा हृदयेश के अंतिम संस्कार को लेकर क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? तारा, आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? चलिए, लगता है हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। बढ़ते आगे। नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश के निधन पर कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तिलक राज बेहड़ और महिला कांग्रेस अध्यक्ष जसबीर कौर का क्या कुछ कहना है, सुनिए। संगत होने का समाचार पाकर के हम सब स्तब्ध रह गए हैं। बहुत दुख हो रहा है। भगवान से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति मिले। वे विधानसभा की मर्मज्ञ थी, बहुत अनुभव उनको प्राप्त था। वे सदैव हमें मार्गदर्शन दिया करती थी और आगे प्रोत्साहित किया करती थी। आज उनका जो अभाव है वो सबके हृदय में खटक रहा है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले और श्री चरणों में उनको स्थान मिले। कई स्मरण है, जब मैं बीजेपी में था तो जब मेरी बीजेपी ने टिकट काटी तो मुझे कांग्रेस में लाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इंदिरा हृदयेश जी की, तिवारी जी की, गुलाब नबी आज़ाद जी की, पचौरी जी की रही। तो एक नहीं, इंदिरा हृदयेश जी के साथ कई स्मरण जुड़े हुए हैं। वो जिसके साथ थी जिसके साथ खड़ी होती थी। तो ऐसी महिला जिसके साथ है उसी के साथ है राजनीतिक क्षेत्र में। हमेशा उन्होंने लोगों को अपनाया, उनका साथ दिया है। तो आज वो नहीं रही, हम सबको बहुत बड़ा कष्ट है उसके जाने से। इस समय जो नेता प्रतिपक्ष श्रीमती इंदिरा हृदयेश अचानक हमारे बीच से चली गई, जो कि हमारे कांग्रेस परिवार को एक बहुत ही ऐसी क्षति हुई है जिसको हम पूर्ण नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक ऐसी दमदार नेता थी कि जिन्होंने विपक्ष के साथ हमेशा टक्कर ली और 1974 से वो लगातार चुनाव जीतती आ रही थी। बीच में उपचुनाव भी हुए, वो भी जीते और यहाँ तक कि उन्होंने बंशीधर भगत जी को भी पटकनी दी थी। तो ऐसी दमदार महिला हमारे उत्तराखंड की जो कांग्रेस की नेता थी हमारे बीच से आज चली गई और हमें बहुत दुख है। इस क्षति को हम कभी पूर्ण नहीं कर सकते। तो आपने सुना, लगातार नेताओं की प्रतिक्रियाएं आज पूरे दिन सामने आती रहीं और अब भी एक के बाद एक शोक संवेदनाएं प्रकट की जा रही हैं। पूरे राजनीतिक जगत में दुख की घड़ी, इस वक्त दुख का दौर और शोक की लहर दौड़ गई थी जैसे ही इंदिरा हृदयेश के निधन की खबर चारों तरफ आई थी। तो इंदिरा हृदयेश का सियासी सफर क्या है, एक नजर डालते हैं। 1974 से लेकर 2000 तक यूपी विधान परिषद की वो सदस्य रहीं। उत्तराखंड विधानसभा में विपक्ष की नेता बनी साल 2000 से लेकर 2002 तक। इसके साथ ही साल 2002 से 2007 तक उत्तराखंड सरकार में पहली बार मंत्री बनी इंदिरा हृदयेश। साथ ही 2012 से लेकर 2017 तक उत्तराखंड सरकार में वित्त समेत कई मंत्रालयों का जिम्मा उनके कंधों पर रहा। 2017 से अब तक उत्तराखंड विधानसभा में नेता सदन के तौर पर वो रही हैं। एक लंबा राजनीतिक करियर इंदिरा हृदयेश का रहा और कांग्रेस की दिग्गज नेताओं में शुमार इंदिरा हृदयेश अब हमारे बीच नहीं है। राजनीतिक जगत में शोक की लहर है। उत्तराखंड कांग्रेस के लिए ये बड़ी क्षति है, उत्तराखंड की राजनीति के लिए ये बड़ी क्षति का दिन है आज। तमाम नेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। ट्विटर पर सभी लोगों ने अपनी शोक संवेदनाएं प्रकट की हैं, श्रद्धांजलि दी है इंदिरा हृदयेश को और अब हल्द्वानी में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की बात करें, पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की बात करें, हरीश रावत की बात करें, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, मायावती, मदन कौशिक, तमाम नेताओं ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं इंदिरा हृदयेश को। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश के निधन के बाद उत्तराखंड में शोक की लहर है। जैसे ही उनके निधन की सूचना हल्द्वानी पहुंची, उनके घर पर लोगों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि इंदिरा हृदयेश ने हमेशा सड़क से लेकर सदन तक आम जनता की आवाज को बुलंद किया। उनका यूं आकस्मिक चले जाना उत्तराखंड के लिए, हर नागरिक के लिए निजी क्षति है। हमारे संवाददाता ने कांग्रेस प्रवक्ता दीपक बलूटिया से बातचीत की, सुनिए।
उत्तराखंड के लिहाज से बहुत बड़ी दुखद खबर आज मिली जब सदन में नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदय हमारे बीच नहीं है। बड़ी दुखद खबर है, हमारी श्रद्धांजलि उनको है। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता दीपक बलूटिया जी यहाँ पर हैं। सर, कितनी बड़ी क्षति मानते हैं कांग्रेस के लिए खासकर? देखिए, बहुत बड़ी क्षति है कांग्रेस के लिए भी और पूरे प्रदेश के लिए भी, क्योंकि इंदिरा जी अपनी कार्यशैली के लिए बहुत जानी जाती थी। चाहे वो सदन हो चाहे वो सड़क, लोगों की बात उठाना पूरी ताकत के साथ और सत्ता पर रहते हुए दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके लोगों के लिए काम करना, ये एक बहुत बड़ी क्षति है। क्योंकि उनके निश्चित तौर पे एक गार्जियन के तौर पे वो कांग्रेस में एक वरिष्ठतम नेता थी और निश्चित तौर पे उसका लाभ जो है, उनके अनुभवों का लाभ कांग्रेस को भी मिलता और प्रदेश को भी विकास में मिलता। और पूरी तरफ चारों तरफ जो है शोक की लहर है, सभी लोग बहुत दुखी हैं और इस तरह से उनके आकस्मिक निधन से पूरे प्रदेश को एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। प्रदेश को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और ख़ासकर कांग्रेस की यदि बात करें तो कांग्रेस की वरिष्ठतम लीडर थी इंदिरा हृदय और मैडम के नाम से उनको हल्द्वानी विधानसभा के लोग जानते थे और अपनी समस्याओं को लेकर उनके पास आते थे और लगभग हर लोगों की समस्या वहाँ पर दूर की जाती थी। लेकिन अब उनके जाने के बाद एक रिक्तता ज़रूर इस विधानसभा में आई है जब कांग्रेस ने एक वरिष्ठतम नेता को यहाँ पर खोया है। हमारी विनम्र श्रद्धांजलि इंदिरा जी को हैं। हल्द्वानी से तारा जोशी, इंडिया न्यूज़। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत आज से दिल्ली के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, रेल मंत्री पीयूष गोयल, वन एवं पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर समेत 9 केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात के दौरान मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री के दोनों सचिव और विभिन्न विभागों के सचिव भी मौजूद उनके साथ रहेंगे। उधर भाजपा में कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने कोरोना के चलते परिवहन विभाग को बड़े नुकसान की बात कही है। आपको बता दें कि कोरोना वायरस के चलते लगे कोरोना कर्फ्यू के दौरान जहां लोगों की आवाजाही पर सरकार ने कई तरह की रोक लगाई, तो वहीं परिवहन विभाग भी लगातार घाटे में जा रहा है, जिसका नतीजा है कि परिवहन विभाग के कर्मचारियों को बीते 6 महीने से वेतन उपलब्ध नहीं हो सका है। जिसकी जानकारी देते हुए कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने बताया कि कोरोना के चलते परिवहन विभाग को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, जिसकी भरपाई करना असंभव सा हो गया है। उन्होंने बताया कि किसी तरह विभाग ने कर्मचारियों को 1 महीने का वेतन दिया है, जबकि कर्मचारियों को 6 माह का वेतन बकाया है। रूप से मैंने कहा ना कि वो इस समय सारी परिवहन सेवाएं खत्म सी हो गई हैं, समाप्त हैं, आवाजाही बिल्कुल बंद है। कोरोना काल में हमारे परिवहन निगम को काफ़ी घाटा हुआ है, जिसकी भरपाई करना बहुत असंभव सा है। सरकार इसके लिए प्रयास भी कर रही है। हम किसी तरह से अभी 5-6 महीने का वेतन देना शेष है, 1-1 महीने का वेतन हम दे पा रहे हैं। सरकार से लगातार इसमें बजटीय व्यवस्था की है और कोशिश करेंगे कि अन्य स्रोतों से भी हम पैसे की व्यवस्था करें, जिससे कि हमारे रूप से मैंने कहा ना कि वो इस समय सारी बरसात शुरू होने से पहले उप जिलाधिकारी जसपुर सुंदर सिंह ने जसपुर शहर का निरीक्षण किया। शहर में जल भराव की स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए गली मोहल्ले में नालियों का निरीक्षण किया। इस दौरान एसडीएम ने कहा कि जसपुर के गंदा नाला और ठाकुर द्वारा चुंगी से खेड़ा रोड पर बने नाले से जुड़ी कॉलोनी के नालों के ढक्कन खुले हैं, जिससे कोई भी अप्रिय घटना हो सकती है। उन्होंने ठेकेदार को आदेश देते हुए कहा कि 24 घंटे में सभी दुर्घटनाग्रस्त नालों के ढक्कन को सही कर दिया जाए, अन्यथा उनके खिलाफ आपदा नियमों के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि जसपुर शहर में कई बस्तियां ऐसी हैं जिनमें बरसात में जल भराव हो जाता है। हरिद्वार रोड के विकास प्राधिकरण शहर में 2.5 किलोमीटर लंबी गंगा किनारे ऑक्सीजन लेन बनाने जा रहा है, जिसमें पीपल, नीम आदि के ऑक्सीजन देने वाले वृक्षों का वृक्षारोपण किया जाएगा।
सचिव ललित नारायण मिश्र ने योजना को अमली जामा पहनाने के लिए नहर पट्टी का स्थलीय निरीक्षण किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में पर्यावरण प्रेमी भी मौजूद रहे। सचिव ने सभी से ऑक्सीजन लेन को लेकर सुझाव भी मांगे। सचिव ललित नारायण मिश्र ने कहा कि जल्द ही पूरी ऑक्सीजन लेन पर ऑक्सीजन देने वाले वृक्षों का रोपण करके लेन को तैयार किया जाएगा। ऊधम सिंह नगर में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने किच्छा क्षेत्र के पास से 4 लोगों को चरस का सौदा करते हुए गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपियों में पुलिस के 2 सिपाही हैं जो पिथौरागढ़ जिले में तैनात हैं। पकड़े गए अभियुक्तों ने एक और सिपाही होने की बात कही है, जिस पर अभी जांच चल रही है। एसएसपी दलीप सिंह कुंवर ने बताया कि पुलिस टीम ने 2 कार से 4 लोगों को हिरासत में लिया है। एक कार से लगभग 2 किलो और एक कार से लगभग 6 किलो चरस बरामद की गई है। जिस अन्य सिपाही का नाम सामने आया है उसकी भी जांच की जा रही है। अगर उस सिपाही को भी मामले में संलिप्त पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। किच्छा पुलिस ने 8 किलो चरस की बरामद की है। इसमें 2 लोग हमारे विपुल सैला और पीयूष खड़ा है, ये खटीमा के रहने वाले हैं। ये मेडिकल लाइन में जो है हमार के रूप में काम करने वाले थे, जो जर्जू में काम कर रहे थे लोग। इनसे 1 किलो बरामद हुआ है। इनसे एक होंडा अमेज गाड़ी है UK 04S2114, उसमें 1 किलो बरामद हुआ है। 2 लोग अन्य पकड़े गए हैं इनके साथ। हल्द्वानी के बनभूलपुरा थाना इलाके में युवक की हत्या से सनसनी फैल गई। युवक का शव बरेली रोड के पास एक बगीचा में मिला। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया। जांच शुरू कर दी है। फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर फिंगरप्रिंट्स और अन्य सबूत इकट्ठा करने शुरू कर दिए हैं। एसपी सिटी के मुताबिक पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली जा रही है। बताया जा रहा है कि मृतक कैटरिंग का काम करता था। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। उधर पौड़ी में इंसान और वन्य जीव संघर्ष की घटनाओं में लगातार इजाफा हो रहा है। वन विभाग के लिए साल दर साल एक बड़ी चिंता का ये विषय बनता जा रहा है। साल 2020 से अब तक वन मानव वन्य जीव संघर्ष की घटनाओं में 40 व्यक्ति वन्य जीवों से अपना बचाव करते हुए इन हमलों में घायल हो चुके हैं, जिनमें सबसे अधिक हमले गुलदार द्वारा किए गए हैं, जबकि 5 लोग तो वन्य जीव संघर्ष के बीच अपनी जान भी गंवा चुके हैं, जिनमें गुलदार और भालू के हमले इन घटनाओं में शामिल हैं। ऐसे में साल दर साल पहाड़ों की विकट परिस्थिति के बीच मानव और वन्यजीव के बीच होता यह आपसी संघर्ष पहाड़ वासियों के लिए बेहद ही घातक सिद्ध होता जा रहा है। गढ़वाल वन प्रभाग के डीएफओ ने बताया कि दमदेवल, थैलीसैंण, पोखड़ा, एकेश्वर ये रेंज मानव वन्यजीव संघर्ष के लिहाज से अब तक काफी संवेदनशील भी रहे हैं, जहां पर वन कर्मियों की सक्रियता भी मानव वन्यजीव संघर्ष को रोकने के लिए नजर आती है। तो फिलहाल इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन से मुझे दीजिए इजाजत। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।